हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो ये पता होगा कि ये उसके आगे से ही जस्ट स्टार्ट किया है ये ब्लॉग मैंने। तो यहाँ ये कपड़े फैले हैं जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाए थे, जो कपड़े धोए थे। तो ये रात में मैंने यहाँ फैला दिए थे और बाकी के कपड़े जो ये कुर्सी पे रखे हैं। और जो ये झोले में था, ये सब कूड़ा था जो मैंने सफाई की थी उसका। तो यहाँ हस्बैंड बाहर डाल रहे थे पानी और कूड़ा वगैरह, फिर ये बाहर फेंक के आए थे। और फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ फ्रेश वगैरह हो गए थे, तो मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ चाय हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें जाना होता है सुबह सुबह जॉब पर। तो यहाँ बन रही है चाय। और अदरक इसमें मैं इस तरीके से ही घिस के डालती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इससे ना फ्लेवर अच्छा आ जाता है चाय में। कूट के डालो उससे भी अच्छा आता है, पर मुझे ऐसे पसंद है तो मैं इस तरीके से ही ये छोटे कद्दूकस पे घिस के ही डालती हूँ। और यहाँ चाय बन रही है। हस्बैंड फ्रेश हो गए हैं, वो बैठे हैं। तो बस फटाफट से चाय बना के उन्हें चाय दे देती हूँ। उसके बाद फिर वो चाय वगैरह पी के अपनी, और वो चले जाएंगे जॉब पे। फिर हम लग जाएंगे अपने काम में, क्योंकि आज बाबू का रिज़ल्ट मिलना है। तो उसे भी उठाना है और उसे भी रेडी करना है, क्योंकि उनको अपने स्कूल वाले टाइम पर ही जाना है। तो उनका स्कूल का टाइम वही है 8:45। तो 8:45 तक, 8:45 से पहले मतलब स्कूल पहुंच जाना है। तो यहाँ मैंने चाय थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी, इसलिए कि मैं भी अभी काम करके जल्दी जल्दी से नहा लूँगी। तो झाड़ू वगैरह तो मेरी लग चुकी है, बाहर पानी भी हस्बैंड ने डाल दिया था। बस मुझे अभी यहाँ पोछा लगाना है और फिर उसके बाद नहाने जाना है और बाबू को उठाना है। तो यहाँ ये फ्रेंड्स, जो पिछले ब्लॉग में देखे थे ना, हस्बैंड की पॉकेट में से पैसे निकले थे, वो मैंने इन्हें दे दिए तो ये वापस मुझे मतलब दे रहे हैं कि ये काम मतलब रख लो, और खर्च में, घर खर्च के काम आएंगे, रोज़ के जो खर्चा होता है दूध और सब्जियां वगैरह उसके लिए। और ये जो दूसरे इन्होंने अलग से पैसे दिए थे, ये इन्होंने मुझे दिए थे कि ये तुम रख लो, और जो तुम्हारा मन करे वो अपने उस तरीके से खर्च कर लेना, मतलब ये तुम्हारे पैसे हैं। तो मेरे क्या फ्रेंड्स, वो सब घूम फिर के वही है कि घर में ही हो जाते हैं खर्च। और यहाँ देखिए, पोछा वगैरह भी मेरा लग चुका था। बाबू को उठा दिया है मैंने। अच्छा, सुबह सुबह हवा इतनी चल रही है, मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो मैंने खाली बस मुँह ही धुला दिया था इसका, और नाश्ता दे दिया था इसे। तो ये नाश्ता कर रहा है। मैं यहाँ नहा के आ गई थी, तो मैंने फटाफट से पहले अपनी पूजा की। और बाबू मेरे पीछे ही मतलब बैठा है सोफे पे, वो उधर नाश्ता कर रहा है, मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पहले पूजा की, उसके बाद फिर मैंने उसको स्कूल के लिए रेडी किया था। तो फिर रेडी करने के बाद फिर उसको मैं स्कूल लेकर गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ बाबू को स्कूल के लिए तैयार करके हम निकल आए थे इसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो यहाँ टाइम हो रहा है लगभग 8:30 सुबह में, और मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रही थी। फिर स्कूल छोड़ के, अच्छा छुट्टी हुई थी इनकी 11:45, क्योंकि बच्चों को ये रिज़ल्ट वगैरह मिलते हैं, और जो बच्चों को अवार्ड वगैरह मिलते हैं ना, उसमें टाइम लगता है। तो 11 बजे फिर इनकी छुट्टी हुई थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स मतलब वहाँ रुकना पड़ता पेरेंट्स को, तो मैं इन्हें छोड़कर ही आ गई थी। तो फिर जब मैं 11 बजे लेने गई थी, तो बेटी का रिज़ल्ट फिर मैंने ही ले लिया था और बाबू को मिल गया था रिज़ल्ट। तो यहाँ ये इनके पापा लेकर आए थे समोसे। उन्हें लगा बाबू रिज़ल्ट लेकर आ गया होगा घर पे। तो मैंने और हस्बैंड ने किया नाश्ता और बाबू के लिए रख दिए थे समोसे। और फिर दोबारा से मैं 11 बजे ये इसे लेने गई थी, तब हम लोग ये आए हैं। तो यहाँ ये देखिए, बच्चे हो गए पास अच्छे नंबर से। बेटा तो अच्छे नंबर से हुआ, पर बेटी के 65% थे, पर ठीक है, अभी कोई इतने बड़े क्लास में नहीं है, ठीक है। और फिर बेटी की ना, मेरी तबीयत भी एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
तो उसने 2 या 3 एग्ज़ाम तो ऐसे दिए थे जिसमें उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं की थी। मतलब पढ़ाई उसने कैसे दिए थे एग्ज़ाम, ये तो पता नहीं, वही जानती होगी कैसे दिए थे। और वरना मुझे तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि बीमार था। अगर वैसे कोई बात होती तो ये है कि ज़बरदस्ती पढ़ाने भी बिठा लो, पर जब बच्चे की तबीयत ही ठीक नहीं है तो फोर्स भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ ये क्लिप है लंच की। दोपहर में मैं कर रही थी लंच की प्रिपरेशन। तो आज बनना है ताहिरी, मतलब पीले चावल जो बनते हैं वो। तो उसके लिए मैं यहाँ सिंपल आलू ही काट रही हूँ क्योंकि मटर वगैरह है नहीं। तो वरना तो मटर और आलू डाल के बनाओ तो टेस्टी लगती है, पर यहाँ मटर नहीं थी तो मैंने बस केवल आलू ही काट लिए हैं। आलू काट रही हूँ मैं ये। तो फ्रेंड्स आलू कट चुके हैं। अच्छा, रात में डिनर में बननी है आज भिंडी। तो भिंडी को मैं धो के अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, तो ये शाम तक मतलब सूख जाएगी। तो जब सूख जाती है ना भिंडी तो उसको काटने पर उसका चिपचिपापन नहीं आता है। तो इसको मैं धो के रख दूँगी। और यहाँ पे मैं पहले ये आलू वॉश कर रही हूँ जो मैंने काटे थे, वरना ये काले पड़ जाएंगे। तो मैंने पहले आलू धो दिए थे, और ये जो चावल हैं ये भी मैंने धो दिए हैं, और धो के मतलब भिगो दिए हैं चावल, और आलू भी धो दिए हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि आलू काले ना पड़ जाएं। और फिर यहाँ मैं ये भिंडी धो रही हूँ, ये भी मैं धो के रख दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे जाली वाली परात है, इससे मतलब ये है पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा। तो मैं इसी में धोकर रख दूँगी। और ये 2-4 सिंक में मेरे जो चाय के बर्तन पड़े हैं ये भी मैं धो लूँगी। तो यहाँ पहले मैं भिंडी को धोकर साइड कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं लंच की मतलब करूँगी तैयारी। तो यहाँ फ्रेंड्स भिंडी भी देखिए धुल चुकी है, और इसको मैं रख दूँगी। तो ये यहाँ अपने आराम से सूखती रहेगी। भिंडी भी धुल गई है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए ये टमाटर, हरी मिर्च धो के रख दिए मैंने, आलू, और ये चावल मेरे भीगे हुए हैं। तो यहाँ ये चावल अभी 5-10 मिनट और भीगेंगे। तब तक मैं यहाँ जो मेरे धुले हुए कपड़े थे पहले मैं ये हटा लूँगी क्योंकि ये सब सूख गए हैं। और जो कुर्सी पे मतलब बेडशीट वगैरह जो रह गई थी वो अब मैं इसकी जगह फैला दूँगी। तो फिर ये है, अभी तो पंखा नहीं चलाऊँगी यहाँ का क्योंकि लंच बनना है, फिर गैस पे हवा लगती है तो वो गैस ठीक से जल नहीं पाती है। तो अभी मैं ऐसे ही मतलब फैला दूँगी, और फिर उसके बाद जब हमारा लंच वगैरह बन जाएगा फिर उसके बाद मैं यहाँ का पंखा चला दूँगी शाम तक के लिए। तो शाम तक ये है, फिर वो चादरें भी मेरी अच्छे से सूख जाएंगी क्योंकि सूख तो फ्रेंड्स वैसे भी जाती हैं मशीन में, ज़्यादातर कपड़े सूख ही जाते हैं, बस उसमें हवा ही लगनी होती है। तो बस इतना ही है। तो मैं यहाँ नीचे ही फैलाती हूँ और पंखा चला देती हूँ तो आराम से सूख जाते हैं वो थोड़ी सी बहुत देर में ही। तो यहाँ जो सूखे हुए कपड़े थे वो मैंने हटा दिए थे। अच्छा, ये एक जीन्स जो है हस्बैंड की ये रह गई थी, क्योंकि ये मुझे थोड़ी थोड़ी गीली सी लग रही थी तो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि जब पंखा चलाऊंगी तो ये फिर अच्छे से सूख जाएगी। तो ये मैं बाद में हटा दूंगी। बाकी कपड़े मैंने हटा दिए हैं, पर उनकी मैंने अभी तय नहीं की है, तय मैं करूंगी उसकी बाद में, क्योंकि ये है ना हाथ के हाथ फोल्ड करके रख दो तो ठीक रहता है। पर अभी मुझे लंच भी बनाना है तो पहले मैं लंच ही बनाऊंगी, और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के कपड़ों को फोल्ड करूंगी। तो अभी मैंने ले जाकर यहाँ जो बाहर हमारे बरामदे में दीवान पड़ा है मैंने उस पर ही डाल दिए हैं। और यहाँ मैं ये चादरें वगैरह फैला रही हूँ, क्योंकि कपड़े क्या है फ्रेंड्स के हाथ अगर फोल्ड करके रख दो तो वो ठीक रहते हैं, वरना अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो 2-3 दिन के लिए ये है कि पड़े ही रह जाएंगे, आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि उसको फोल्ड कर दो। तो यहाँ कपड़े में हाथ के हाथ ही फोल्ड करके और उनको उनकी जगह पे मतलब रख देती हूँ। जो हस्बैंड की अलमारी है उसमें उनके बच्चों की जगह पे, और जो मेरे होते हैं वो मैं अपनी मतलब जगह पे रख देती हूँ। तो उससे ये है कि सही रहता है। अच्छा, ये मशीन का कवर वगैरह, और लास्ट में जैसे जो सर्फ बचता है ना मशीन में, पानी बचता है जो, उसमें मैं ये फिर छोटे मोटे जो कपड़े हैं जैसे पोछा हो गया या पायदान हो गए, मशीन का कवर हो गया, ये सब मैं डाल के मतलब लास्ट में धो लेती हूँ। तो ये मशीन का कवर भी मैंने धो दिया था, तो वो भी अच्छे से देखिए सूख गया, वो ऐसे ही सूख गया था, उसको हवा लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो वो भी मैंने मशीन पे चढ़ा दिया। फिर मैं कपड़े वगैरह रख के और दूसरे वाले ये फैला के फिर मैं आ गई वापस से किचन में। और फिर यहाँ मैंने काट लिए ये टमाटर,
क्योंकि प्याज वगैरह तो फ्रेंड्स कम ही खाते हैं हम। और यहाँ पे फिर मैं ये निकाल रही हूँ इसमें अपने चारों जो बेसिक मसाले होते हैं वो। तो यहाँ मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और ये धनिया वगैरह ले लिया है, थोड़ा सा ये गरम मसाला। और यहाँ पे कुकर मैंने चढ़ा दिया था, कुकर अच्छे से सूख गया है और इसमें फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल। तो ये सरसों का तेल है, ये मैंने डाल दिया है इसमें। और यहाँ पीछे हस्बैंड बैठे हैं, वो मतलब अपने जो मतलब बजाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, वो उस पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पीछे मैं उनसे भी यहाँ बातें कर रही हूँ। तो वो पीछे से बातें कर रहे हैं तो मैं उन्हें पीछे मुड़ मुड़ के जवाब दिए पड़ी हूँ, पीछे से मैं उनसे बातें कर रही हूँ। और यहाँ फिर मैंने इसमें ये जीरे का तड़का दे दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हींग और जीरे का तड़का दे दिया मैंने। फिर उसके बाद ये जो मसाले निकाले थे मैंने, ये डाल दूंगी मैं इसमें। और थोड़ा सा फिर इसी कटोरी में पानी हिला के मैंने ये डाल दिया है। और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे फिर। तो यहाँ बाबू देखिए आ गया है। और ये मुझसे बोल रहा था कि मम्मा अशु दीदी को बुलवा लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अशु दीदी के बिना। पर वही है ना फ्रेंड्स कि उसको वहाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले तो वो नानी के घर रुकी थी, अब वो पहुँच गई है मौसी के घर। तो वहाँ मौसी मतलब मेरी बहन की भी बेटी है और उसकी जेठानी के भी दो बच्चे हैं। तो वो उनके साथ वहाँ खूब मतलब मस्त है, खेल रही है, उसका बिल्कुल भी आने का मन नहीं है यहाँ। और मैंने इतना भी कहा कि पापा को भेजूंगी आ जाओ बेटा, लेकिन वो है कि नहीं मम्मा मैं नहीं आऊँगी, और मैं अभी थोड़े दिन और रुकूंगी मौसी के घर, बाद में आऊँगी। तो यहाँ बाबू को फिर मैंने ये गोद में उठा के और उसको दिखा रही थी मैं कि क्या बन रहा है, वो पूछ रहा था तो। और हस्बैंड देखिए पीछे कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस। और फिर यहाँ मसाला मेरा भुन गया था, आलू भी भुन गए थे अच्छे से। तो फिर मैंने इसमें ये चावल डाल दिए हैं और फिर इसमें मैं लगा लूँगी एक सीटी। तो क्योंकि चावल इतनी देर भीगे भी हैं, तो एक सीटी में ही हमारी ये तायरी मतलब अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ मैंने चावल डाल दिए हैं, पानी डाल दिया है और कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा दिया है। और फिर इसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी। तो क्योंकि चटनी से मतलब अच्छे लगते हैं पीले चावल हमें। तो मैं यहाँ ये टमाटर काट रही हूँ और चटनी बनाऊँगी मैं यहाँ। और अच्छा मठा भी मंगा लिया है मैंने, क्योंकि हस्बैंड को ना मठे से पसंद है, वो मठा डाल के खाते हैं पीले चावल। पीले चावल हो या खिचड़ी हो, मतलब वो खिचड़ी जो होती है दाल वाली, वो भी वो मठा डाल के ही पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो और तायरी में तो ज़रूरी है मतलब मठा, मठे के बिना तो वो खा ही नहीं सकते। तो यहाँ जो वो मसाला छाछ आता है वो मैंने मंगा लिया था, वो फ्रिज में रख दिया है मैंने। और यहाँ ये भाप निकल रही थी कुकर में से, तो फिर मैंने दोबारा से उसकी रबड़ ठीक करके और फिर से लगाया ढक्कन, तो उसमें ये फिर बाद में सीटी आई थी। और यहाँ पिस गई है देखिए चटनी। और इस मिक्सी को फिर अब हम वापस से हटा देंगे उसकी जगह पे। और फिर यहाँ मैं काट रही हूँ सलाद में ये खीरा। और एक छोटी सी, हस्बैंड बोल रहे थे प्याज काट लेना छोटी सी, तो यहाँ फिर मैंने उनके लिए एक छोटी सी प्याज काटी थी। तो यहाँ ये खीरा और प्याज हो जाएगी हमारी सलाद में। तो यहाँ ये देखिए छोटी सी प्याज मैंने ली है उनके लिए ही, और ये मैं काट लूँगी। तो यहाँ सलाद भी हमारा कट चुका है फ्रेंड्स। और कुकर पे हम निकाल देंगे अब इसकी भाप, क्योंकि एक सीटी लग चुकी है। और देखिए हमारी तायरी अच्छे से बन गई है, एक ही सीटी में देखिए बिल्कुल ठीक हो गई है ये। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ फिर हमने तायरी मैंने परसना स्टार्ट की। तो सबसे पहले ये एक प्लेट मैंने निकाली ठाकुर जी की, और फिर यहाँ ये हस्बैंड के लिए, मैंने अपने लिए और बेटे के लिए। क्योंकि बच्चों में होता है ना, अगर साथ में खिलाओ तो वो खाता नहीं है। अच्छा फिर ये है कि हम लोग तो चटनी डाल के भी खा लेते हैं, बाबू खा नहीं पाता है, तो इसलिए उसको मैंने अलग ही दे दिए थे, तो उसने अलग ही अपने मठा डाल के खा लिए थे। तो और बच्चों को होता है ना कि साथ में अगर खिलाओ तो नहीं खाते हैं, उनको अपने हाथ से खाने का शौक़ होता है। कि मैं उसको बोलती भी हूँ ना कि बाबू मैं खिला दूँगी, कि नहीं मम्मा मुझे दो, मैं अपने आप से खाऊँगा, मतलब तुम मत खिलाओ मुझे। तो वो अपने आप से ही बच्चे पसंद करते हैं, तो मैं इसलिए अलग ही दे देती हूँ। अच्छा ये है कि ये अलग खाएंगे तभी ये मतलब सीख भी पाएंगे अपने आप से खाना।
तो यहाँ ये देखिए हस्बैंड अब खाना खाने बैठ गए हैं और अपना देखिए उनका मतलब इंस्ट्रूमेंट खुद बजा रहा है। तो यहाँ चलिए अब हम करते हैं लंच। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम आपसे अभी थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स ये क्लिप है शाम की और अब मैं यहाँ मंदिर में दिया बाती कर रही हूँ शाम को। तो यहाँ मंदिर में हमारी देखिए पूजा हो चुकी है और फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में क्योंकि डिनर भी बनाना है। तो यहाँ जो लंच के बर्तन थे वो मैंने सब धो के रख दिए थे दोपहर में ही, और कपड़े वगैरह जो थे वो भी फोल्ड करके रख दिए थे। यहाँ भिंडी मैंने काट ली है। तो यहाँ डिनर में बनेंगी दही वाली भिंडी, क्योंकि हस्बैंड को ना दही वाली भिंडी पसंद है। तो यहाँ मैं दही वाली भिंडी बनाऊँगी। तो यहाँ भिंडी देखिए मैंने काट के रख ली है और कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस पे। तो यहाँ भिंडी को ना थोड़ा मतलब मोटा मोटा काटना होता है, या तो आप बीच में से मतलब लंबाई में फाड़ लीजिए भिंडी को, नहीं तो आप मोटे मोटे टुकड़े करके कर लीजिए। तो यहाँ मैं इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ मोटे मोटे टुकड़े मैंने मतलब करके भिंडी के काट लिए। जैसे एक भिंडी में से बस 2 या 3, बस इतना करना है हमें। अगर भिंडी ज़्यादा लंबी है तो 3, और अगर मतलब मीडियम है तो 2, बस इतना हमें कट करना है इस हिसाब से। तो यहाँ मैंने भिंडी कट कर ली है। कटोरी में देखिए दही भी निकाल लिया है। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। तो तब तक मैंने जो जितने ये बर्तन दोपहर के जो थे धुले हुए रखे थे वो मैंने सब लगा दिए हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा आटा छान के मतलब रख रही हूँ अभी, क्योंकि भिंडी छौंकने के बाद फिर मैं आटा भी गूंद लूँगी। तो यहाँ तेल देखिए अच्छा गर्म हो गया है। तो यहाँ पहले हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ तेल में मैंने ये डाल दी हैं भिंडियाँ और इनको चलाते फिराते खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भिंडी हमारी फ्राई हो रही हैं और इसमें थोड़ा सा ना नमक डाल देंगे तो ये मतलब जल्दी भी फ्राई हो जाएंगी और साथ ही साथ मतलब नमक का फ्लेवर सही से अच्छे से ऐड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ भिंडी देखिए फ्राई हो चुकी हैं मेरी। तो इसको मैं निकाल लूँगी वापस से इसी कटोरे में जिसमें मैंने काट के रखी थी भिंडियाँ। और फिर थोड़ा सा और तेल डाल के फिर ये दही है जो इसमें हम निकालेंगे मसाले अपने, जो चारों मतलब हमारे मसाले होते हैं वो नमक, धनिया, मिर्ची और हल्दी और ये थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर इसको मतलब दही को अच्छे से फेंट लेंगे, मसाले सब मिला के इसको मिक्स करके रख लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से मिला के रख दिए मसालों को। और फिर इसमें मैंने हींग और जीरे का तड़का लगा दिया है तेल में, क्योंकि तेल गर्म हो गया था। फिर उसके बाद ये जो हमने दही में मसाले मिलाए हैं ये इसमें सब डाल देंगे और थोड़ा सा कटोरी में पानी डाल के मैंने वो भी इसमें डाल दिया है सब अच्छे से। और फिर इसमें मैं एक टमाटर डाल दूँगी। तो यहाँ मैं टमाटर लेने गई थी फ्रिज में से और यहाँ मैं टमाटर ले आई। तो ये एक टमाटर भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इससे ये है मतलब भिंडी में अच्छी मतलब वो आ जाती है खटास। तो यहाँ जब तक हमारा ये मतलब स्लो गैस पे मसाला भुनेगा इतने में मैं यहाँ आटा लगा लूँगी। तो यहाँ मैं ये आटा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आटा भी हमारा गूंद गया है और मसाला भी देखिए अच्छे से भुन गया है। तो फिर यहाँ मैं ये भिंडी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से चला फिरा के इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगा देना है हमें, बिल्कुल नन्ना सा। तो यहाँ ये देखिए कटोरी में जितना जरा सा पानी था बस वही मैंने इसमें लगाया है और इसको फिर मैं ढक के स्लो गैस पे रख दूँगी। तो यहाँ मैंने पीछे वाली गैस पे कढ़ाई को शिफ्ट कर दिया था क्योंकि रोटियाँ भी सेकनी थी। तो यहाँ मैं ये फिर रोटियाँ सेक रही हूँ, लोइयाँ तोड़ रही हूँ मतलब। और भिंडियाँ पीछे वाले गैस पे बन रही हैं। तो जितनी देर में हमारी 5-10 मिनट में भिंडियाँ होंगी इतनी देर में यहाँ हमारी रोटियाँ भी सिक जाएंगी।
तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए रोटी भी हमारी सिक गई हैं और भिंडी भी हमारी बस बनने ही वाली हैं। तो यहाँ देखिए रोटियाँ सिक गई हैं और पीछे यहाँ मैं बाबू से बातें कर रही हूँ। वो खेल रहा था तो वो मुझे कुछ दिखा रहा था तो मैं वही देख के हंस रही हूँ उसकी तरफ। और यहाँ देखिए बातों बातों में ही आपसे बातें करते करते ही हमारी रोटियाँ भी बन गई हैं, सब्जी भी बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तैयार है हमारी दही वाली भिंडी और बना के देखिएगा फ्रेंड्स, सच में बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, मतलब बहुत जल्दी भी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ ये है हमारे आज के डिनर की कुछ सिंपल सी थाली, मसाला रायता, भिंडी और रोटी। तो यहाँ ये कर रहे हैं डिनर और बाबू को ये अपने साथ ही खिला रहे हैं खाना, क्योंकि दोपहर में चावल खाए थे ना तो इन्हें जल्दी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा आप खाओ, मैं रोटियां सेक सेक के देती हूँ, बाबू को खिलाओ और आप खाओ, मैं फिर बाद में खा लूँगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का करते हैं एंड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।